जय हिंद दोस्तों। आपका हाल एग्जाम में स्वागत है। मैं रविकांत। जैसा कि आपको पता है कि हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपको PYQ करा रहे हैं, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहे हैं। ये हमारा आज तीसरा लेक्चर होगा PYQ का। यूपी ट्रिपल एस सी पेट का है ये। इसमें हमारा कौन सा लेक्चर आज है? ये तीसरा लेक्चर आज हमारा है ये। हमने 2 लेक्चर करा दिए, जिसमें हमने आपको हिस्ट्री का लेक्चर करा चुके हैं। हिस्ट्री में आपको कम से करा है, हिस्ट्री में आपका एंशियंट एंड मिडीवल का जितने क्वेश्चन थे हम करा चुके हैं। आज हमारा किसका हो गया? मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी। ठीक है, किसका होगा ये? मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास होगी हमारा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपना क्लास किसका? मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि 1857 अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? किसका पूछ रहा है? सॉरी, 1875 के आंदोलन में अलीगढ़ से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो किसका नाम जुड़ा हुआ है यहाँ पर? ये आपका सर सैयद अहमद खान से जुड़ा हुआ है। 1875 में क्या हुआ था? अलीगढ़ आंदोलन से सर सैयद अहमद खान का नाम जुड़ा हुआ है, जो ये 1817 से 1898 तक, यानी कि जो टाइम पीरियड है, ये एक मुसलमानों के प्रति एक समाज सुधारक के रूप में काम किए थे। और इन्होंने ही 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी की थी, जो कि बाद में 1920 में से क्या नाम हो गया था? 1920 में क्या नाम हो गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया था। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी? क्या कह रहा क्वेश्चन? विवादास्पद नीति पेश की थी। सबसे विवादास्पद नीति किसने पेश की थी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग देखते हैं। तो क्या आंसर क्या दिया है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटेन, लॉर्ड डलहौजी एंड वारेन हेस्टिंग। तो सबसे जो विवादास्पद नीति थी, किसकी थी वो? लॉर्ड डलहौजी के थे। क्यों? क्योंकि लॉर्ड डलहौजी पहले जो गवर्नर बना था, कब बना था ये? 1848 में गवर्नर जनरल बन के भारत आया था। और उसने क्या घोषणा किया था? उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशों राज्यों को खत्म अब कुछ ही समय की बात है। यानी कि उसने भाषण दिया था कि भारत के सभी देशी राज्यों का खात्मा अब कुछ ही समय की बात है। और राज्य के अधिग्रहण के लिए उसने क्या? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का सहारा लिया था, यानी हड़प की नीति का सहारा लिया था। जिसके हड़प नीति के तहत उसने, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत उसने क्या किया था? उसने सतारा, जैतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी तथा नागपुर को अपने साम्राज्य में विलय कर लिया था। कौन कौन से वो? सतारा और संभल, उसके बाद जैतपुर, उसके बाद झांसी, नागपुर, देन उसके बाद इस सभी स्टेट को क्या कर लिया था? विलय कर लिया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तीसरा नंबर का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? क्या कह रहे हैं? एलन ऑक्टेवियन होम, यानी कि A.O. ह्यूम। दूसरा क्या है? व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? A.O. होम ने किया था। कब किया था ये? 1885 में। कब किया था? 1885 में किया था इसने। और जो इसके पहले अध्यक्ष थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि WC बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? 1908 में, कब? 1908 में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? कब की बात कर रहा है? 1908 में। तो किसकी हत्या करने की कोशिश की? जो न्यायाधीश किंग्सफोर्ड था, इसकी हत्या करने की किसने कोशिश की थी? तो इसकी कोशिश की थी किसने? प्रफुल्ल चाकी व खुदीराम बोस ने किया था। 30 अप्रैल 1908 को। कब? 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश
किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? खुदीराम बोस और फुलचाक के द्वारा किया गया था, जो गलती से उनका जो बम किसी और पर गिर गया था और दूसरे की मृत्यु हो गए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के कितने 72 प्रतिनिधियों ने कहाँ पर मुलाकात की थी? तो पहले मुलाकात कहाँ पर हुई थी? बॉम्बे में हुई थी। बॉम्बे में हुई थी, कहाँ पर? बॉम्बे में। जो कौन सा कॉलेज था वो? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। कौन सा? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, छठा नंबर, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अर्थात जो करंट टाइम का आईएएस है अधिकारी अधिकारी ने वर्ष कब भारत में राष्ट्रीय संघ का गठन किया था? अब क्या पूछ रहा है? भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय संघ के। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हुई थी, जो कि बाद में इसको 1885 में क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था, दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्या कर रहा? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? तो महात्मा गांधी 1924 में बने थे। कहाँ पर बने थे? बेलगांव में। जो बेलगांव करंट टाइप पर कहाँ है? कर्नाटका में है। वहाँ पर इन्होंने पहली बार अध्यक्षता की थी 1924 में। अगला क्वेश्चन आते हैं, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? क्या बात कर रहा है? राष्ट्रीय गान के। तो राष्ट्रीय गान कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता में, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता में, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, और क्या कह रहा है? अगस्त 14 1896 में। तो कब पहले सबसे गाया गए थे? तो राष्ट्रीय गान ये 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, अगला क्या हमारा 1916 का 1900 कौन सा 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बाद कांग्रेस ने किया था। तो अब बात करते हैं हम लोग 1707 में कांग्रेस का क्या हो गया था? ब्रेकअप हो गया था, अर्थात कांग्रेस में फूट हो गए थे। और उसी का ही फिर 1916 में कांग्रेस का क्या हुआ था? पैचअप हुआ था। क्या हुआ था? कांग्रेस का पैचअप हुआ था, यानी मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था। और इस टाइम अध्यक्ष कौन थे? तो इस टाइम जो अध्यक्ष थे 1916 में अंबिकाचरण मजूमदार थे। और जब विभाजन हुआ था तो उस टाइम कौन थे? तो उस टाइम रास बिहारी बोस थे। कौन थे अध्यक्ष? 1907 में रास बिहारी बोस थे। कौन थे? रास बिहारी बोस थे। और उसके बाद जब गठबंधन हो गया था, यानी कि पैचअप हो गया था कांग्रेस का और मुस्लिम लीग से, और जो गरम दल नरम टूट गए थे, तो उस टाइम कौन थे? अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे। भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, यानी 1885 से 1905 को क्या कहा जाता है? तो उस टाइम क्या कहा जाता है? तो उस टाइम के जो नरम दल थे, वो नरम दल का टाइम पीरियड था। और इस टाइम क्या कहा जाता है? मध्यम चरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्यम चरण कहा जाता है। सॉरी, मध्यम नहीं हो जाएगा, ये आरंभिक चरण हो जाएगा हमारा। अब हम लोग आते हैं स्वदेशी आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब स्टार्ट हुए थे ये? 1920 में। महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग आते हैं, महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत किए थे? किसकी बात कर रहा है? नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरुआत की थी? तो कहाँ से किए थे महात्मा गांधी नमक का सत्याग्रह? साबरमती से स्टार्ट किए थे। और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल, अर्थात ये 24 दिन पूरी यात्रा चली थी, जो कि नमक कर लगाने के विरोध में साबरमती से दांडी तक
सत्याग्रह आंदोलन किए थे, साबरमती से कहाँ तक, दांडी तक। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया था? क्या पूछ रहा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों बंद कर दिया गया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद किया गया था चौरी चौरा घटना के कारण। महात्मा गांधी ने क्या किया था, इसको वापस ले लिए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, यानी कि असहयोग आंदोलन को। और कब लिए थे? असहयोग आंदोलन 4 फरवरी 1922 को क्या किया गया था, चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला था, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उसके विरोध में क्या किए थे, गांधी जी ने वापस ले लिए थे आंदोलन को। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा हुआ है? किसके पूछ रहा है, नील कृषकों से। तो नील कृषकों कहाँ का है, चंपारण का है। तो चंपारण में क्या है, 3 कठिया के तहत किसानों से जबरदस्ती 3/20 हिस्से में नील खेती कराई जाती थी। इस पद्धति कहा जाता था 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। क्या कहा जाता था, 3 कठिया पद्धति, जो कि राजकुमार शुक्ल के आग्रह से गांधी जी ने चंपारण गए थे वहां पर और आंदोलन किए थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च और दांडी सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो किस आंदोलन का शुरू होने का कारण बना था ये बना था सविनय अवज्ञा आंदोलन का कारण बना था। जब गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक यानी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी, तभी उसके बाद क्या, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिए थे। अगला क्वेश्चन आता है हम लोग, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? तो साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था ये 1927 में हुआ था, और इंडिया कब आया था, ये 1928 में आया था। और ये 3 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें कि सभी ब्रिटिश थे, और तभी साइमन गो बैक के नारे लगे थे। क्या लगे थे, साइमन गो बैक के नारे लगे थे। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो कौन शख्स थे जिन्होंने महात्मा गांधी से खिलाफत आंदोलन जुड़ने से खिलाफ किया था? तो वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, जो कि खिलाफत आंदोलन का टाइम पीरियड क्या था ये? तो खिलाफत आंदोलन 1920-21 में मोहम्मद अली एवं शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो जो गांधी जी का सत्याग्रह सिद्धांत था वो क्या था? तो उनका क्या था, अहिंसा था, सत्यता था, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना था, लेकिन इसमें क्या था, परहेज। इसमें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें परहेज हो जाएगा। तो जो उनके सिद्धांत क्या क्या थे, किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, यानी किसी को सजा नहीं देना था, और अहिंसा का मार्ग था, और सत्यता का मार्ग था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्योंकि गलत पूछा इसमें, आपका क्या पूछा है, सत्य नहीं है। क्या पूछा है, सत्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, परहेज हो जाएगा। पूना समझौता, क्या कर रहा, पूना समझौता कौन सा, पूना समझौता 1932 किनके मध्य हुआ था? तो पूना समझौता ये अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। कब हुआ था ये, 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी के एक समझौता मध्य हुआ था, क्योंकि महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल पर बैठ गए थे, जिसकी वजह से अंबेडकर जी को मजबूर होना पड़ा और अंततः इनको समझौता करना पड़ा था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1919 में गांधी जी ने खिलाफत 1919 में गांधी ने खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे क्या मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया था। तो क्या था वो रोल एक्ट था। रोल एक्ट कब आया था, यह 1919 में आया था, जिसे क्या कहा गया था, बिना वकील
बिना दलील, और इसे काला कानून भी कहा गया था। क्या कहा गया था? काला कानून भी कहा गया था। क्या हो जाएगा आपके 1919 रोलेट एक्ट हो जाएगा, जिसे न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील, इस नाम से भी बोला गया था इसको, और काला कानून के नाम पे दिया गया था इसका। सन 1915 16 किसके नेतृत्व में दो होम रूल की स्थापना हुई थी? यानी जो दो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, किसके किसके किसने किसने किया था? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा। 1916 में तिलक ने पुणे में स्टार्ट किए थे। कहाँ पर? तिलक के जो दौरे स्टार्ट किया गया तो कहाँ पर? पुणे में किया गया था। कहाँ पर? पूना में। और एनी बेसेंट ने मद्रास में किए थे, अडयार में। कहाँ पर? अडयार में। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। ब्रिटिश भारत सरकार ने कौन? ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? क्या कह रहे हैं? लागू करने की घोषणा। लागू किया नहीं गया, लागू करने की घोषणा पूछ रहा क्वेश्चन में। लागू करने की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 की गई थी। और जो लागू किया गया था वो कब किया गया था? वो 16 अक्टूबर 1905 किया गया था, बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन था ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था, लेकिन उससे पहले 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कौन आदमी थे जिन्होंने 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में नेतृत्व किए थे? तो कौन कौन थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा ये इस आंदोलन के बहिष्कार का नेतृत्व किया गया था। और इसी दिन ही शोक दिवस भी मनाया गया था। क्या मनाया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वो सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से कपड़ों का उपयोग करेंगे, डैश 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 आंदोलन कहा जाता है। किस आंदोलन कहा जाता है? वो स्वदेशी आंदोलन को। 7 अगस्त को 1905 को जब बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी, और यहीं पर ही आंदोलन में विदेशी सामानों, कपड़ों, स्कूलों और विशेष रूप से इन सभी को बहिष्कार की घोषणा की गई थी। लेकिन इन सब चीज़ को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कपड़े जलाने का विरोध भी किए थे। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित कौन से एक मकसद नहीं था? क्या कह रहा? मकसद नहीं था। क्या बंगाल राष्ट्रीय के मूल पर हमला करना था? तो ये तो था। बांट और शासन करना, ये भी था। ये दोनों थे। पूछ रहा नहीं था, तो आते हम लोग क्या नहीं था? ब्रिटिश राज की शक्ति प्रदर्शन करना, तो ये भी सही था। लेकिन सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिया गया था, लेकिन ये हकीकत नहीं था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी कहाँ? साउथ अफ्रीका कब पहुंचे थे? तो महात्मा गांधी 1893 में ये कहाँ पहुंचे थे? साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। ये सेठ अब्दुल्ला का केस लड़ने कहाँ पहुंचे थे? साउथ अफ्रीका 1893 में पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन आते हैं। महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है? क्या? असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया है। तो आपको अगर पता होगा कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे गांधी जी के साथ कौन से अमेरिकी पत्रकार थे, तो आप लोग आंसर लगा लेंगे। तो उस टाइम कौन थे? लुई फिशर थे। कौन थे वो? लुई फिशर असहयोग आंदोलन के टाइम पर महात्मा गांधी जी के साथ साथ चले थे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? कौन सा पॉलिटिकल गुरु किसे माना है? किसकी बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल गुरु के। तो पॉलिटिकल गुरु किसे माने थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी को माने थे। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरमरिट्जबर्ग में रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? किस वर्ष इनको बाहर फेंका गया था? तो 1893 में साउथ अफ्रीका गए थे, तभी इनको क्या किया गया था? इनको साउथ अफ्रीका के रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया था।
अगला क्वेश्चन आते हैं 23 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? किसकी बात कर रहा है? गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं। तो अहिंसा है, ब्रह्मचर्य भी है, सत्याग्रह भी है, लेकिन इनका व्यवसाय क्या गांधीवादी दर्शन नहीं है, क्योंकि व्यवसाय दर्शन ही नहीं है। तो आप लोग, क्योंकि व्यवसाय किसकी बात करता है? ये प्रॉफिट की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रॉफिट की बात करता है। और गांधी जी की बात कभी नहीं की थी। 1917 डैश 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 महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। तो 1917 में कौन सा आंदोलन किए थे गांधी जी? वो था चंपारण आंदोलन था। कौन सा? चंपारण आंदोलन। वो तीन कठिया पद्धति के खिलाफ बिहार में इन्होंने आंदोलन किया था। कहाँ पर? बिहार पर। बिहार में चंपारण, वहीं पर क्या किए थे? तीन कठिया, यानी कि 3/20 हिस्से में जो नील की खेती करना अनिवार्य था, उसको हटाने के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो महात्मा गांधी ने 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1919 में किए थे। और ये रोलेट एक्ट के विरोध में किए थे। किसके? रोलेट एक्ट के विरोध में किए थे। महात्मा गांधी ने डैश डैश अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। तो महात्मा गांधी ने डिसेंट्रलाइजेशन की वकालत की थी। और डिसेंट्रलाइजेशन के तहत ही पंचायती राज आया है। जो पंचायती राज आया है तो किसके? एक गांधीवादी के तहत ही आया है, जिसे कहा गया है डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। महात्मा गांधी के लिए डैश डैश भारतीय मानवता की एकता, इसके आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था। तो क्या चीज था? जो आर्थिक स्वतंत्रता, समानता और एकता का प्रतीक था, वो क्या था? खाकी था। खादी, सॉरी, खादी, खाकी नहीं। इनमें से कौन सा महात्मा गांधी, क्या करें, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? क्या कह रहा? आर्थिक विचार नहीं है। तो इसमें देखते हैं हम लोग, गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, ये उनका प्रचार था कि बिना हिंसा किए ही अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए। विकेंद्रीकरण और कुटीर उद्योग, ये तो गांधी जी के ही फिलॉसफी थे। फिर मशीनरी, नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग, ये उनका स्टेटमेंट नहीं सही था। तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी नंबर आपका स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन आते हैं। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसके, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? गांधी जी हैं। ये उनकी आत्मकथा उन्होंने गुजराती भाषा में लिखे थे। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या क्या, कौन सी शर्त नहीं थी? क्या कह रहा? शर्त नहीं थी। क्या पूछ रहा? नहीं। तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का एक स्थान से दूसरे, क्या करा, एक स्थान से दूसरे बगल में बनाया जाना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट का नहीं था। सी नंबर नहीं था। महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। तो कहाँ पर पहुंचे थे वो? SS सफारी से तो डरबन में पहुंचे थे। ये महात्मा गांधी ने 1893 में भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी से दक्षिण अफ्रीका डरबन पहुंचे थे। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। गांधी जी ने जून 1904 में, गांधी जी ने 1904 में जून डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थे। तो किसकी स्थापना की थी? तो 1904 में सबसे पहले फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी गांधी जी ने। सबसे पहले कब? 1904 में फिनिक्स की स्थापना की थी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से, क्या, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम संबोधित किए थे। किसने किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को संबोधित किए थे। कौन किए थे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ये आप लोग मत समझिएगा कि कुछ टॉपिक छूट रहे हैं,
क्योंकि जो जो पेट में सिलेबस दिया हुआ उस अकॉर्डिंग हम आपको PYQ करा रहे हैं, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओनली जो UPSSC पेट में सिलेबस में है वही चैप्टर ओनली कराए जाएंगे आपको, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा आप लोग नंबर गेन कर सकें। क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे आप लोग तो नंबर आपका बढ़ेगा। अगर आप लोग पूरा पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा नहीं बल्कि घट जाएगा। तो आप लोग टू द पॉइंट टू द सिलेबस पढ़ेंगे तो आपका नंबर अच्छा बढ़ेगा। तो हम लोग अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 41 नंबर। असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया था? क्या कह रहा है? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? ये किया गया था 1920 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? ये 1920 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन को वापस कब ले लिया गया था? किसकी बात कर रहा है? तो 1920 में स्टार्ट किया गया था ये, और कब तक चला था ये? 1922 तक चला था। तो वापस कब लिया गया था ये? फरवरी 1922 में लिया गया था। और इसका वापस लेने क्या कारण था? चौरी चौरा, तो चौरी चौरा कांड हो जाने की वजह से वहाँ पर उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया था, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। उस वजह से गांधी जी ने दुखित होकर असहयोग आंदोलन क्या किया था? वापस ले लिए थे। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? क्या कह रहा है? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। अभी जस्ट सेम क्वेश्चन नहीं बताए थे ऊपर। चौरी चौरा घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा, तो किस जिले में घटी थी? तो कहाँ पर घटी थी वो? चौरी चौरा गोरखपुर में घटी थी। कहाँ पर? चौरी चौरा गोरखपुर में। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या पूछ रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य क्या उद्देश्य था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल के प्रतिज्ञावादी उपागम, नमक्कर के विरुद्ध। तो ये नमक्कर यानी कि जो आपके दांडी यात्रा शुरू की गई थी साबरमती से कहाँ तक? दांडी तक। उसके विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था ये? गांधी जी के द्वारा। और ये 24 दिन यात्रा चली थी। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक ये चली थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय गांधी जी को 11 सूत्रीय चेतावनी दे दिया गया था। वो ये क्या कह रहा है? इन चेतावनी के संदर्भ में क्या क्या सही थे? तो कौन कौन से चेतावनी दी गए थे? देखते हैं हम लोग क्या क्या चेतावनी दी गई थे। तो पहला, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना था। दूसरा क्या? भू राजस्व में 50% कमी करना था। और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था। तो इसमें आपका ये 2 और 3 ऑप्शन सही है। भू राजस्व में 50% कमी करना था और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था। इस हिसाब से आपका 2 और 3 सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है। तो जो उनके 11 सरकार के समझ जो 11 सूत्री मांगे रखे गए थे उनमें से क्या क्या थे? उसमें से आपके भू राजस्व को 50% की कमी करना था। दूसरा, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना था, यानी जो राजनीतिक कैदी बंद थे जिन्हें बिना किसी दोष के बंद किया गया था। आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार करना था और नमक कर को समाप्त करना था। उसके बाद तटीय यातायात रक्षा विधेयक पास किया जाए और रक्षात्मक शुल्क लगाए जाएं तथा विदेशी कपड़ों के आयात नियंत्रित किया जाए, यानी कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए। दूसरा क्या था? इसके बाद रुपया विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग से 4 पेंस किया जाए। फिर सिविल सेवाओं तथा सेना के व्यय में 50% की कमी की जाए। कितनी? 50% की कमी की जाए। नशीली वस्तुओं के विक्रय पर पूरी तरह रोक लगे, यानी कि जितने मादक पदार्थ थे उन पर क्या है? 100% रोक लगे। और सेना व्यय में 50% कटौती की जाए। और लास्ट एंड 11th, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए तथा भारतीयों को आत्मरक्षित हथियार रखने का लाइसेंस दिया जाए। क्या दिया जाए? लाइसेंस दिया जाए। ये उनका मेन उद्देश्य था। तो आज हम लोग क्या करते हैं? यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। आज हमने 47 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें आपको हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास लेकर आएंगे, जो हमारी क्लास कल होगी। तो क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो
तो क्लास को आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो क्लास को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।